नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं। आज हम सोल्व करेंगे 9 जून 2025 का शिफ्ट सेकंड का। टारगेट है अपना एनटीपीसी 2026, जिसके अंदर अपन 30/30 मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य से 65% मूल्य अधिक अंकित करता है, मतलब जो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है अपन मान सकते हैं 100%। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 65% अधिक अंकित करता है, तो 65% अधिक अंकित करता है तो इसकी वैल्यू होगी 165%। ठीक है, अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, तो 8% की वैल्यू होगी। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए सीपी क्रय मूल्य चाहिए होता है और एसपी चाहिए होता है। ठीक है, एसपी कैसे ज्ञात करेंगे? एमआरपी पर 8% का डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू बनेगी अपने पास, वो बनेगी विक्रय मूल्य की। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? एमआरपी पर डिस्काउंट, एमआरपी की वैल्यू कितनी है? 165 इंटू डिस्काउंट कितना है? 8% का। तो डिस्काउंट हटाने के बाद कितना बचा? 92%। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 165 इंटू 92, मतलब 151.80%, क्योंकि सारी वैल्यू अपन परसेंटेज में मान रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? एसटी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 51.8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो एक पाइप है अपने पास, क्या है? एक पाइप मान लेते ए है, जो कितना टाइम लगाता है? 7 मिनट लगाता है इसको भरने में। ठीक है, दूसरा अपने पास पाइप है बी, जो बोल रहा है कि 56 मिनट में खाली कर लेता है, 56 मिनट के अंदर खाली कर लेता है। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना, टोटल इनका निकालेंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे 56। तो मान लेते हैं कि 56 अपने पास काम है। तो 7 से डिवाइड किया तो इसकी कैपेबिलिटी आएगी 8 और इसकी आएगी -1। ठीक है, जब दोनों ए प्लस बी वर्क करेंगे तो इसकी जो कैपेबिलिटी आएगी 7 जाएगी, 8 में से एक गया तो 7। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टैंक का 3/4 भाग, 3/4 में टोटल कितना अपने पास 56 है, तो 56 का 3/4 निकाल लेंगे अपन, कितना आ गया? 4 से डिवाइड किया, 4×4 = 16, 4×2 = 28, तो आती 42। ठीक है, अपने पास ये निकालने की 42 जो है, 42 भाग है, वो टैंक का भरने में कितना टाइम लगेगा जब दोनों ए और बी ऑन रहेंगे। तो 42 बटे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 7 है, 7×6 = 42। ठीक है, तो ए और बी जो है 6 मिनट के अंदर इस टैंक को भर देंगे, इसके 3/4 भाग को भर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री जो है 1,76,800 रुपए है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? ठीक है, ये वर्तमान है, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले जो इसकी जो बिक्री थी उसको मान लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, पहले वर्ष जो है इसकी 2% की वृद्धि हुई, तो 2% की वृद्धि हुई तो अपन इसको मान लेते हैं 102%। ठीक है, दूसरे वर्ष जो है 20% की वृद्धि होती है, तो ये हो गया 120%। ठीक है, जब
एक्स की पहले वर्ष की वृद्धि और दूसरे वर्ष की वृद्धि के बाद जो वैल्यू बनती है वो है 1,76,800 रुपए। ठीक है। अब ये बोला 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे, 1,76,800 गुणा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर ऊपर आए तो ये 100 × 10 बटे 102 × 12। ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 1,76,800, ठीक है, गुणा 1000 बराबर बटे 102/12, तो इसकी वैल्यू जो आती है अपने पास वो आती है 1,44,444.44। ठीक है। तो ऑप्शन जो है अपने पास 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। रोहित ने एक वस्तु 4,400 में खरीदी और उसने इस पर 3,600 रुपए खर्च कर दिए। इसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। फिर उसने इस पर 19% की दो क्रमिक छूट भी दे दी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी निकालना है। ठीक है। सीपी जो है अपने पास क्या है, सीपी अपने पास हो जाएगा 4400 रुपए, तो इसने खरीदा। ठीक है। अब उसने खर्च कर दिए 3,600 रुपए, तो नया जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4400 प्लस 3,600 रुपए। मतलब अपने अपने पास कोई वस्तु है वो कितने रुपए की पड़ी, वो पड़ गई 8,000 रुपए की। तो ये अपने लिए क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। ठीक है। अगर 100% जो है सीपी को मान लेते हैं, तो एमआरपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125%। जब एमआरपी की जो वैल्यू है वो 125% हो गई, ठीक है, तो अब एमआरपी निकाल लेते हैं, क्योंकि एमआरपी पर 19% की दो क्रमिक छूट दे रखी है, क्योंकि एमआरपी से ही अपने पास क्या निकलेगा, एसपी। तो एमआरपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8,000। 8,000 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू तो 125% की वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 रुपए अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब निकालना है एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे, एमआरपी पर दो क्रमिक छूट दे रखी है 19% की, तो 10,000। ठीक है। छूट 19% की छूट दी, उसके बाद कितनी राशि बच गई, 81%। ठीक है। फिर एक छूट और दी, 81%। छूट निकालने के बाद अपने पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 100 से 100 कैंसिल, 81 का स्क्वायर कितना होता है, 6 5 6 1, 6,561 रुपए। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। पी क्यू एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो अपने पास ये दो रेखाएं मान लेते हैं, ए बी और सी डी। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ठीक है। एक तिर्यक रेखा है जिसको कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हो गई पी क्यू। अब देखेंगे, हाँ ठीक है, ये पॉइंट कौन कौन से थे यहाँ पे, इसको मान लेते हैं अपन। अ, मान क्या, बिंदु आर पर ये यहाँ काट रहा है और एस पर यहाँ काट रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास क्या, कि ए आर पी 2x डिग्री है, तो ए आर पी जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x डिग्री। ए आर क्यू जो है इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, y डिग्री। ठीक है। डी एस पी जो है वो है 4x डिग्री, तो डी एस पी जो है वो कितनी है, 4x डिग्री है। तो क्रमशः एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ से अपन देखें तो अगर एक रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 2x + y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। और जब दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो
इसके जो है एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे 4x बराबर y, एक क्वेश्चन नंबर 2। एक और दो को अपन सोल्व करते हैं, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर एक में, तो होगा 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। ये होगा 6x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, दो के अंदर। दो के अंदर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 30, ये हो गया 120 डिग्री। तो 30 और 120 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर एक के अंदर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11+5 √2 और 11-5 √2 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अपने पास जो वैल्यू है वो है इस तरीके से, 11+5 √2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 11-5 √2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या है, अंदर वालों को गुणा बराबर बाहर वालों को गुणा, तो होगा x² बराबर, ये हो गया 11+5 √2, 11-5 √2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर माइनस 5 √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अपने पास x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आती है x² माइनस y²। जब हम इसको सोल्व किए, ये होगा 121 माइनस ये 5 का 25 √2 का 2, तो 121 माइनस 50, इसकी वैल्यू आ गई 71। यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो आती है √71। ठीक है, √71 है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर सारे गलत है। ठीक है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए √71, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, सोल्व तो अपन इसी तरीके से करेंगे इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत, 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर वजन जो है 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था, और एक स्थान पर वजन 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 लड़कों का जो एवरेज है वो अपने पास है 70। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने देता है। दूसरी चीज अपन कैलकुलेट किया करेंगे कि अपन ने क्या लिया, अपन ने लिया कि 44 किलोग्राम, 54 जो था, 54 की जगह अपन ने क्या लिया, 44 लिया। 54 की जगह अपन ने, ठीक है, क्या लिया, 44 लिया। इसका मतलब कम लिया, कम कितना लिया, -10। ठीक है, -10 लिया, तो -10 लिया, इसका मतलब क्या करेंगे, दो जगह है, ऐसे अपनी दो जगह, तो जब दो जगह -10 लिया तो कितना कम लिया अपन ने, -20। ठीक है, -20 अपन ने कम लिया है, तो अब क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अपन 20 इसके अंदर बढ़ाएंगे। दूसरा अपने पास से 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया, तो 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा मान लिया। जब 5 एक्स्ट्रा मान लिया, तो हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, तो यहाँ से 5 5 करके टोटल कितना बचा अपने पास, 15। ठीक है, +15, इसका मतलब क्या हो गया, अपन को, अपन ने 15 कम लिया है टोटल एवरेज के अंदर, तो अपन 15 बढ़ा देंगे। 15 कितने लड़कों में बढ़ाएंगे, 10 में बढ़ाएंगे। तो पहले का एवरेज अपने पास 70 है, अपन 15 इंक्रीज करेंगे कितने में, 10 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस 1.5 बराबर 71.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अपने सामान्य चाल की अपने सामान्य चाल की 2/7 चाल चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना समय लगता है। यहाँ पर कितना है, 2/7 चाल है। नॉर्मल चाल कितनी होती है, v बराबर d अपॉन टी, या इसको एस भी मान सकते हैं, स्पीड।
स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्वेश्चन अपने पास एक। दूसरी बोलिए 2/7 चाल, तो 2/7 चाल की 2/7 कर दी, बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना बोल रहा है, 70 मिनट देरी से, मतलब टी के अंदर अपन 70 मिनट ऐड करेंगे, टोटल टाइम कितना हो गया T+70। दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते तो 1/s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/7, बराबर इधर कितना आ गया, d से d कैंसिल आउट, d से d, s से s कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, ठीक है। और इधर बच गया, क्या बच गया, 1/T/1/T+70। इसको सोल्व किया तो इधर तो आ गया 7/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया T+70, टी नीचे चल जाएगा। इसको सोल्व किया, ये हो गया 7T बराबर 2 इधर 2T+140। 5T की जो वैल्यू है वो जाएगी 140, और T की वैल्यू जाएगी 5×10, और 4×5 = 40, 28 मिनट, ठीक है। तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उस सामान्यतः कितना समय लगता है, तो इसका आंसर अपने पास 28 मिनट, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, 28 मिनट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नौ पुरुष नौ पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, ठीक है। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, 9 पुरुष मतलब एम मान लेते हैं, बराबर कितनी, 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकती है, ठीक है। तो इसका अनुपात, मैन रेशियो वुमेन का रेशियो, अनुपात कितना हो जाएगा, 8:9, ठीक है। टोटल काम निकालते हैं अपन। टोटल काम कैसे निकालेंगे, ऐसे बोला 9 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 19 दिनों में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। तो किसी को भी ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं 9 मैन है, वो 19 दिनों में कंप्लीट करता है टोटल काम को। तो टोटल काम कितना हो गया 9, एम की वैल्यू कितनी जाएगी, 8×19। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 72 × 19, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1368, ठीक है। दूसरा बोला 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, ठीक है। पुरुषों द्वारा 9 दिन में काम करना कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 9m × 9 दिन, बराबर m की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, और ये 9। तो अब 81 को गुणा करेंगे 8 से, तो अपने पास हो गया 648, ठीक है। अब ये बोला शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब शेष काम कितना बचा अपने पास, शेष काम बच गया अपने पास 1368 माइनस 648। इसको निकालें, 0 6 में 4 और 4×3 = 7, 720 काम बच गया। इसको करने के लिए कितनी महिलाओं को आवश्यकता होती है, मान लेते हैं एक्स महिला है, ठीक है। एक्स महिला है, कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो शेष काम कितना बच गया अपने पास, 720, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, वुमेन की 9×8 बराबर 720। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले अपन, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 720/9 और 8 कितना होता है, 72, 10। ये जो है शेष काम को 10 महिलाएं जो है इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। इसका सही आंसर ये है, ऑप्शन नंबर 3। रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास सीपी जो है कितना है, 100%, ठीक है। और एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% अधिक अंकित करता है, तो 160% हो गया। डिस्काउंट देता है वो कितना, 85% का डिस्काउंट देता है,
और 18,510 में बेचता है, इसका मतलब एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 18,510। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसका? एमआरपी पर। एमआरपी पर जो है इसकी वैल्यू है वो आ रही है 85% डिस्काउंट, मतलब 160% की जो वैल्यू है, 85% डिस्काउंट किया तो 15% बटे 100 बराबर अपने पास जो वैल्यू है वो आ रही है 18,510। जब एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वही तो होती है विक्रय मूल्य। ठीक है। तो 1% की जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी 18,510 बटे 160 गुना 15 इंटू 100। क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 18,510 इंटू 100 बटे 160 इंटू 15 इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो है वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 160 बटे 15, 77,125 रुपए अपने पास आता है। और ये जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? ठीक है, वो निकालना अपना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई का जो अनुपात है वो अपने पास मान लेते हैं एक्स है। ठीक है। और दूसरी जो है वो मान लेते हैं एक्स प्लस 27। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने। उसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है कितनी है? चौड़ाई से, चौड़ाई को एक्स मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? एक्स प्लस 27। इसका क्षेत्रफल अपने पास 2268 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। चौड़ाई कैसे निकालेंगे? दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो। लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स बराबर एरिया कितना अपने पास? 2268 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको सोल्व किया अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, इधर आ गया 2268 बराबर 0। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अपन फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के। ठीक है। -27 प्लस बी स्क्वायर, 27 का स्क्वायर -4 AC, तो 2268/2। ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो 27 प्लस इसकी वैल्यू आएगी, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का 729। ठीक है। और ये कितना होता है? 4 इंटू 2268, 9,072/2। ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास होता है -27 प्लस माइनस जो अनरूट है वो कितना हो जाएगा? 9,801/2। ये जो वैल्यू होती है वो 99 का स्क्वायर होता है, तो 99/2। इसको जो सोल्व किया अपन तो 27 दो, एक तो माइनस का 63 आता है और एक आता है 36। तो ऑप्शन के हिसाब से जो मीटर है, जो लंबाई है पॉजिटिव आएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई जो है एक्स की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 14.2 और 60 है। समुच्चय के माध्य कितना होगा? ठीक है। बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस, सॉरी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये अपने पास फॉर्मूला है। बहुलक की वैल्यू दे रखी है अपने पास 60। ठीक है। माध्यिका की वैल्यू अपने पास है, सॉरी बहुलक की वैल्यू दे रखी है अपने पास 14.2, माध्यिका की वैल्यू दे रखी है अपने पास 60। माध्य निकालना है तो x। ठीक है। इधर 2x आया, इधर कितना हुआ? 36 18 180 -14.2। एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन
तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 14 तो हो गया बटे 2 से डिवाइड किया तो 82.9। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 के अंदर दे रखा है अपना 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8/2 का स्क्वायर माइनस 19 प्लस 5 × 20। ठीक है, अपन निकालते हैं इसका। तो 19 का क्यूब निकालेंगे तो 19 का क्यूब कितना होता है? 19 6859। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना था? 196 प्लस 8/2 कितना था? 4, 4 का स्क्वायर कितना था? 16 माइनस 19, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया 100। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली संख्या एक जगह कर लेते हैं। 6859 प्लस 16 प्लस 100। 6859 प्लस 16 प्लस 100 करेंगे तो अपने पास आता है 6975। और 196 और 119 कितना हुआ? 215। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 6760। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि x का 2% चॉइस है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का 2% मतलब 100 बराबर चॉइस है तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 इधर गया तो 1200। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई 14 और x और y का गुणनफल 45 है। x4 y4 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है 14 दे रखी है और x गुणा y जो दे रखा है 45 दे रखा है। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x इंटू वाई। एक्स प्लस वाई कितना है? 14 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी देखिए? 45। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी? एक्स 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 45 गुना 90। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 196 में से 90 गए तो कितने बचे? 106। ठीक है, दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी x4 y4 2x² y²। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 106। इसका करेंगे अपन होल स्क्वायर। x4 प्लस y4 की वैल्यू निकालनी है 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 45। तो 45 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि गुणा का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से x4 प्लस y4 की वैल्यू कितनी जाएगी? 106 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 45 का होल स्क्वायर। तो 106 का होल स्क्वायर कितना होता है? 11,236 माइनस 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025 और 200 गुना करेंगे 4050। जब हम माइनस कर देंगे 11,236 को माइनस से 4050 से तो अपने पास वैल्यू आती है 7,186। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 से दोनों से विभाज्य है? देखिए, सबसे पहले अपन 8 से विभाजित देख लेते हैं। 8 से विभाजित होने का मतलब है कि लास्ट के जो 3 अंक है अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। लास्ट में 9 है तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 370 8 से विभाजित होता है तो 8 चौक 32 और 5 0 50 बचेगा। 50 8 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होगा। इसमें डिवाइड करते हैं 208 को तो 8 दूनी 16, 4 8 6 48, ये डिवाइड हो रहा है 8 से। ये देख लेते हैं 8 एकम 8, 8 9 64, 6 2 62, 8 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता। ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो रही है, अगर ये 8 से डिवाइड हो रही है ठीक है तो 37 से भी डिवाइड हो रहेगी तो ऑप्शन नंबर 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम एक से तो डिवाइड होगी। अगर ऑप्शन नंबर 3 8 से डिवाइड हो रहा है
तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सोल्व करना है इसको। 71 प्लस 62/7 प्लस 30 - 31। ठीक है, ये इधर से बचेगा -1, -1 बचेगा तो 70 प्लस, इसमें डिवाइड किया 7 को, तो 7 एकम 7, 7 49, 7 को 8 56, 56, 4 2 6, तो ये होगा 6/7, तो ये कितना हो गया 78, 6/7। इसको गुणा करके अच्छा, गुणा करके दिखाना है क्या? तो ये हो गया, और 56, छप 56, 5, 49, 55 प्लस 6/7 हो गया 562/7। क्या हो गया आंसर, किसी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन। डायरेक्ट ही सोल्व कर लेंगे ना अपन, यहीं से कर लेंगे। ठीक है, ये कितना बच गया 70 प्लस ये बच गया 62/7, 7 7 49, 490 प्लस 62/7, कितना हो गया 2 5, 552/7। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मोहन 5,000 की राशि, वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 अधिक रुपए ब्याज मिलते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसा का फॉर्मूला कहते हैं, सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, अब जो है वरुण को मोहन से 480 रुपए अधिक अंकित मिलता है। ठीक है, वरुण का जो है ब्याज निकालेंगे, तो वरुण को ब्याज कितना है 9,000 रुपए। वरुण का मूलधन कितना है 9,000 रुपए। ठीक है, मूलधन हो गया। रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है अपन को। टी कितना है 3 साल का, बटे 100। इसमें से माइनस करेंगे किसका, मोहन का, तो मोहन का माइनस करेंगे तो 5,000 इसका मूलधन हो गया। रेट जो निकालनी है अपन को, और टाइम दे रखा है 3 साल का, बाई 100। दोनों के ब्याजों का अंतर अपने पास कितना दे रखा है 480 रुपए। ठीक है, यहाँ से आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अपन इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आ गया, आर गुना 29 27 270। ठीक है, यहाँ पे आ गया 150 गुना आर बराबर 480। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 में से 15 गए तो कितना कितना बचा 12 आर। 12 आर की वैल्यू कितनी है 48। आर की वैल्यू निकालेंगे, 12 × 4 = 48, 4%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी को समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये अपने पास ए बी है, ये अपने पास सी डी है, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। एक तिर्यक रेखा अपने पास निकालेंगे, ये हो गया पी और क्यू। इसके बाद इसने क्या बोला है, ई और एफ पर प्रतिशत करती है, तो ये हो गया ई और ये हो गया एफ। इसने बोल रखा है कि पीईबी 49 डिग्री है, तो पीईबी की जो वैल्यू है वो हो गई 49 डिग्री। उसके बाद ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है, तो यहाँ पे इसको जी मान लेते हैं। तो बीई जी 35 डिग्री हो जाएगा। तो बीई जी जो है, यहाँ से करेंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री। इसके बाद जी एफ ई 16 डिग्री है, तो जी एफ ई करेंगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है 16 डिग्री। तो ई जी एफ का मान निकालना है, ई जी एफ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मान लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं एम। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एम प्लस 35 प्लस 49, तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस 14, 5 3 8, 84 डिग्री। ठीक है, तो एम की वैल्यू आएगी 96।
डिग्री। ठीक है। जब m की वैल्यू आ गई तो एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो अपन क्या करेंगे, m प्लस x प्लस 16 बराबर 180 डिग्री। m की वैल्यू दे रखी है 96 प्लस x प्लस 16 बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 में से 16 और 96 कितने हुए? 106 और 112। यहाँ से 8 तो 17 में से 11 गया तो 6, 68 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी अपने पास 68 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 590 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। राशि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर 2 साल का दे रखा है तो CI - SI बराबर, इसका फॉर्मूला आता है R² / 100%, मूलधन का R² / 100%। ठीक है। अपने पास जो वैल्यू है, निकालना क्या है? राशि घात करनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है 590 बराबर पी इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 19%, तो 19 इंटू 19/100, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे एक और 100 आ जाएगा। यहाँ से पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए क्या करते हैं, 590 इंटू ये 40/19 इंटू 19। ठीक है। इसको अपन जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है 16,343 रुपए। 16,343.49 वैल्यू आती है। इससे ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 किलोग्राम है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है। अपन 14 लड़कों को औसत वजन दे रखा है कितना? 40.25 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद 4 लड़कों का औसत वजन दे रखा है कितना? 33.5 किलोग्राम। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इनका जो है इसको निकालेंगे कैसे? 18 लड़कों का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 14 इंटू 40.25 प्लस 4 इंटू 33.5 बटे टोटल कितने? 18 लोग हैं। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 14 इंटू 40.25 ये 563.5 प्लस 4 गुणा 33.5, ये हो गया 134/18। तो अगर अपन इसमें ऐड करेंगे 563.5 18, तो अपने पास वैल्यू आएगी 38.75, और अपना जो ऑप्शन है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 1278, ठीक है, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में सेसफल जो बचता है y बचता है। 3x - 14y की वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है। अपन क्या करेंगे, अगर जो संख्याएं हैं 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या, अगर शेषफल y बचता है तो संख्याओं के जो बीच का अंतर होगा वो भी x जो है पूरी तरह से विभाजित होगा। तो पूरी तरह से विभाजित होगा, तो अपन इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, अपन x अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर निकालेंगे अपन, तो 2368 में से 1278 निकाला तो अंतर हो गया 1090। दूसरा अंतर 4318 में से 2368 निकालेंगे तो अंतर अपने पास है 1950। और एक अंतर 4318 में से 1278 निकाला तो अपने पास अंतर आता है 3040। ठीक है। अब जब अंतर भी
क्षेत्रफल जो है अंतर का भी क्षेत्रफल उतना ही बचता है, ठीक है। तो एक्स जो है इन अंतरों का महत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो एक्स को मान लेते हैं अपन एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, अपन निकाल लेते हैं छोटी 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 से छोटी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो 1090 का एचसीएफ निकालें तो इसको कितने कर सकते हैं गुणा, 10 × 109 सबसे अभाज्य संख्या है ये होगी। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या मान लेंगे अपन, 10, क्योंकि 10 जो है तीनों अंतरों को डिवाइड कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10 वैल्यू आ गई। मतलब 10 से तीनों संख्याएं विभाजित, जो सेक्सफल है तीनों सेक्सफल विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद y निकालना है। तो y निकालने के क्या करेंगे अपन, 1278 में जब 10 से डिवाइड किया तो अपने पास सेक्सफल कितना बचा, 10, 2 7, 20 7 78, सेक्सफल बचेगा अपने पास 8, ठीक है। तो सेक्सफल जब 8 बच रहा है तो यहाँ पे जो y की वैल्यू कितनी जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 8। इक्वेशन अपने पास है 3x - 14y। तो x की वैल्यू रख देंगे 10 और 14 की जगह 14 और y की जगह रखेंगे 8। ये हो गया 10 या 30 और 14 × 112, ठीक है। 30 गया तो 30 गया कितना बचा, 2 82 डिग्री, माइनस के 82 डिग्री, और ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये संख्याएं जो है एक से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो अंतर जो बचेगा इनकी संख्या का जो अंतर होगा वो भी क्या करेगा, वो एक से डिवाइड होने पर शेषफल जो है उतना ही देगा। तो अपन इनका अंतर निकालेंगे। अंतर अंतर निकालने के बाद एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना इसका मतलब वो संख्या है क्या, वही संख्या है जो अपन इसको इससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिवाइड करके देख लेंगे y की वैल्यू निकलेगी, सेक्सफल निकल जाएगा, और फिर x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अपने सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय को 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य कितना समय लगता है। नॉर्मल जो स्पीड होती है वो होती है d/t, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा बोला सामान्य चाल के 2/3 स्पीड बराबर डी, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, टाइम कितना ले रहा है, 28 मिनट का समय ज्यादा ले रहा है। दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे, तो क्या होगा, एस से एस कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट। तो अपने पास संख्या कितनी गई, 1/2/3, ठीक है। और इधर टी से टी कैंसिल हो गया, तो 1/t अपॉन, सॉरी डी से डी कैंसिल हो गया, 1/t+28। इसको सोल्व किया, 3/2 बराबर, इसको सोल्व किया t+28/t, ठीक है। 3t बराबर 2t+56। तो t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 56 मिनट। सामान्य कितना समय लेता है, 56 मिनट लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, एक्स मान लेते हैं। दूसरी भुजा क्या मान लेते हैं, x - 16। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुने के बराबर है। मतलब इसका एरिया कितना हो गया, x गुणा x - 16, ठीक है। अब ये बोला इसका परिमाप कितना हो गया, x + x - 16, दोनों भुजाओं का योग इंटू 2, ये परिमाप हुआ। तो यही बोल रहा है इसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान की 3 गुने के बराबर है। मतलब इसका जो परिमाप है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया जो है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो x² 16x बराबर, ये अपने पास आता है अंदर 2x - 16, 2x - 16 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 4x, ये गया 16×2 = 32, ठीक है। ये हो गया 12x, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 96। तो x² 16x इधर है, 12x इधर है, तो कितना आ गया, 28x इधर +96 बराबर 0। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, बात को में लाके b बराबर 28 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर करेंगे, b² - 4ac, तो
ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 300, सॉरी 28 का स्क्वायर होता है 28 × 28 784। यहाँ निकालेंगे बी एक्स की वैल्यू 28 प्लस माइनस 784, और 96 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 384 बटे 2। 784 में से 384, 400, 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये होगा 28 प्लस माइनस 20 बटे 2। यहाँ पे 48 बटे 2 तो 24, 48 माइनस 2 4, 24 और 4, यहाँ पे ऑप्शन अपने पास चॉइस है, तो इसका चॉइस जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरा भाग और पहले भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या अपने पास है x है और ये y है। अब ये बोला पहले भाग के 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना कर दिया, को दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर, तो 14 गुना में दूसरी संख्या के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का, तो कुल संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई का 7 गुना प्राप्त होता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रही है अपने पास। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ये कितना है? 5x प्लस 14y बराबर, ये हो गया 7x प्लस 7y। 7x उधर गया तो 2x, 7y इधर आया तो ये 7y। x अनुपात y की जो वैल्यू जाएगी वो 7:2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि द्विघात समीकरण अपने पास 4x² प्लस bx प्लस 3 8x² प्लस 4x प्लस c में दोनों मूल सार है, दोनों क्रमशः b और c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात निकालना है, लेना है अपन को। तो यहाँ पे अनुपात है 4:8 बराबर b:4 बराबर 3:c। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपने पास, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/2 बराबर b/4। b की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी? 2। c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 बराबर 3/c, c बराबर 6, और 2 और 6 जो है ऑप्शन इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पुत्र, ठीक है, पिता की आयु मान लेते हैं अपन x और पुत्र की आयु मानते हैं y। वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुना से 17 वर्ष कम है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु के बीच के अंतर कितना है? ठीक है, इतनी निकालना है। पहले ये बोला कि एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, मतलब x प्लस वाई बराबर पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। इक्वेशन नंबर 1, इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व किया अपन ने, बस क्या बचा? x, 2y इधर आया तो माइनस वाई बराबर 19। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 1 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन अपने पास है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, मतलब x प्लस 15, ठीक है, इसका 2 गुना किसके बराबर होगा? 12 गुना पुत्र की, तो पुत्र की आयु 15 वर्ष बाद ये भी y प्लस 15 होगी। इसका कितना? 12 गुना से 13, सॉरी 13 गुना, 13 गुना से 17 वर्ष कम है तो 17 कम कर देंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 2x प्लस 15 × 30, ये होगा 13y प्लस 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 4, 15 × 5 = 19 और एक 17। ठीक है, x ऐसे कैसे है, इधर आ गया तो 13y बराबर 195 माइनस 17 और माइनस 30 करेंगे तो 148। ये इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, 1 और 2 को सोल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा? 1 को अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो है वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, 2x माइनस 2y बराबर 38। एक को ऐसे कैसे लिख लेंगे? 2x माइनस 13y बराबर 148। इसको सोल्व किए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इधर आ गया 11y
13 में से 2 गए तो 11y बराबर 148 में से 38 गए तो 110। तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे आ रही है 10, -10 आ रही है। 10 कैसे आएगी? 30, 13y प्लस 13 95 -17 तो x -13y बराबर 148, y की वैल्यू -10। अब इसको एक बार क्वेश्चन में रखते हैं तो x प्लस 10 बराबर 119, x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। अब x 9 का और y जो है -10 का, इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर निकालेंगे तो 19 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बीच का अंतर निकालना है, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। फ्रैक्शन 78, 56, 52, 45, 97, 19, 33, 46 का और 64 का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करेंगे और टोटल योग कितना हो गया? 8, 8 और 6 14, 16, 21, 28, 37, 44, 50 और 54। 5 हासिल, 12, 16, 19, 20, 29, 33, 38, 43 और 50। 5 4/9, 9 9 5 45, 9 6 54, 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1 अनुपात है, मतलब गर्ल्स अनुपात बॉयज का अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 5। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 200 है, तो खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 1 अनुपात की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 × 200 बराबर 1000। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचे दो खंबे समतल जमीन पर लगे पड़े हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं अपन। ये हो गया 12 मीटर का और ये है अपने पास कितना? 20 मीटर का। ठीक है, ठीक है। दोनों खम समतल पर लगे खंभों के निचले हिस्सों में बीच की दूरी है 15 मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी। ये 12 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है? 20। ये ये 15 है तो ये भी 15। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? x² बराबर 15² प्लस 8²। ठीक है, तो x² एक 225 प्लस 64, 9, 289, एक्स की वैल्यू होगी 17। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी 15 और 8 और 17 जो है वो होते हैं त्रिक होते हैं समकोण त्रिभुज के, तो वैसे भी अपन को याद करना है। 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।